तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो एपिसोड के शुरुआत में सेन पास्ट की बातों को याद कर रहा था, जहां कोई सेन को मास्टर कह के पुकार रहा था। सेन पीछे पलटता है जहां लिटिल पोइजन सुप्रीम एक बड़े से कीड़े को पकड़ के कहती है, मास्टर देखो मैंने कुछ जमीन से खोद कर निकाला है। एमसी कहता है ये तो एक स्पिरिचुअल सेंटिपेड है, ये क्रिएचर जहाँ अबेंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वहीं पर रहते हैं। लुओ ऐसा लगता है हम सही जगह पर आए हैं। ये सुन के लुओ हंसने लगती है और फिर कहती है, लेकिन मास्टर हमें एलिक्जर उगाने वाली जगह को ढूंढने की ज़रूरत क्यों है? क्या एक कल्टीवेटर को सिर्फ शाम से लेकर सुबह तक बैठकर मेडिटेशन नहीं करना चाहिए? सेन कहता है, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन लुओ क्या तुम्हें पता है मास्टर ने स्वांजी सेक्ट को क्यों बनाया? ये सुन के वो अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है, कल्टीवेशन करने के लिए या फिर गरीब लोगों की भलाई करने के लिए? एमसी कहता है, ये सही है, मैं दिल से यही चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ ग्रेट स्पिरिचुअल पावर होने काफ़ी नहीं है ये सब अचीव करने के लिए। ट्रू पावर वर्ल्ड के लिए लाभकारी होना चाहिए। फिर कहता है, आज लुओ और मुझे एलिक्जर की खेती करने के लिए अच्छी जगह मिली है, जो कि भविष्य में और अधिक लोगों की मदद कर सकती है। लुओ खुश होकर कहती है, लुओ को मास्टर पसंद है और ये भी कि मास्टर क्या करना चाहते हैं। फिर कहती है, चिंता मत करिए मास्टर, लुओ इस जगह को मास्टर के ड्रीम के स्वर्ग में बदल देगी। एमसी कहता है, ठीक है चलो अभी इस जगह को एक नाम दे, इसका नाम आज से फूदी केव होगा। फिर सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। सेन अपने मन में सोचता है, लुओ अब एक ऐसी वुमेन बन गई है जिसने अपना नाम बनाया है। वो फिर क्या कह रही थी, उम्र बढ़ने पर महिलाएं बदल जाती हैं? तभी सेन को कुछ महसूस होता है। फिर कहता है, वो दो लड़कियां जो सोने का नाटक कर रही थी शायद अब तक मेरे क्लोन का पीछा कर रही हैं। मुझे उस डॉग जर्नल को उसकी कमियां एक्सपोज करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका था उन दोनों से अपना पीछा छुड़ाने का। रुको, लोगों को ट्रिक करना ठीक नहीं होगा। मैं पहले इस मैटर को देख लूँ और फिर उनको देखूँगा। वो इतनी जल्दी मेरी क्लोन को नहीं पकड़ पाएंगी। फिर हम जनरल और यांटियन को देखते हैं। यांटियन जनरल के अरमानों में घुसी होती है। ये देख जनरल ब्लश करते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? तभी यांटियन जनरल का मुंह बंद कर देती है और कहती है, प्लीज़ जनरल अपना आवाज़ मत करो। अगर उसे पता चला कि हम उसे देख रहे हैं तो वो अपना सिर उठाने के लायक भी नहीं रहेगा। जनरल गुस्सा करते हुए कहती है, तो क्या तुम उसे बस यहीं रहने दोगी? ये कितना बेकार है। हर हाइनेस ने उसे एक जेंटलमैन समझती है। यांटियन कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रही हो। हर हाइनेस जैसी मूनलाइट को छोड़ वो एक पेड़ के साथ अपने डिजायर का एक्सप्रेस कर रहा है। फिर हम उस क्लोन को देखते हैं जो कि पेड़ को हिट कर रहा होता है, जिसे देख उन दोनों ने गलत समझ लिया था कि सेन वो सब कर रहा है। यांटियन कहती है, लेकिन अगर तुम अच्छे से देखो तो उसे मज़ा आ रहा है, यहाँ तक कि उसकी स्पीड भी कमाल की है। मैं श्योर हूँ वो इस चीज़ में मास्टर है। ये सुन के जनरल कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? और मनी मन कहती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो क्यों हमसे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसे अपने अंदर लगी आग को बुझाना था। मैं इसे हर हाइनेस को रिपोर्ट नहीं कर सकती, इससे उनके कान गंदे होंगे। तभी उसका ध्यान साइड में जाता है। हम देखते हैं यांटियन को जिसने अपने आधे कपड़े उतार दिए होते हैं और क्या ही लग रही होती है गाइस। ये देख जनरल के तो होश ही उड़ जाते हैं। यांटियन सेन के पास जा रही होती है, तभी जनरल उसे पीछे से पकड़ के गुस्से में कहती है, रुक जाओ। यांटियन कहती है, जैसा कि सब कहते हैं मुझे किसी भी तरह हेल में जाना पड़ेगा, बस मुझे उनकी ईविल इच्छाओं को बुझाने दीजिए, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरल गुस्सा करते हुए कहती है, तुम शेमलेस डिसाइपल अपना मुंह बंद रखो। फिर हम सेन को देखते हैं जिसे छींक आ रही होती है। सेन कहता है, कौन मेरे बारे में सोच रहा है? तभी सेन किसी चीज़ को देखकर कहता है, विंड स्पिरिट, ये तो सिर्फ वहीं अपीयर होती है जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लुओ ने इस जगह को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। फिर मन में कहता है, इस छोटी लड़की को क्रेडिट लेना पसंद है जिसके लिए वो चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि उसने पहले ही पिंच ब्लॉसम स्प्रिंग को लगाने का काम पूरा कर चुकी है। उसने जानबूझकर यनर को नहीं बताया और बस यही चाहती थी कि मैं अकेले आकर उसकी तारीफ करूं। ठीक है चलो मुझे अलाउ करो ईश्वर को देखने का। और तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख सेन कहता है, तुम्हारा वादा किया गया स्वर कहाँ है? और तभी वो मॉन्स्टर सेन पर अटैक कर देता है, लेकिन सेन अपने एक ही अटैक से उसे मार देता है। फिर पीछे मुड़कर कहता है, तुम जीत गई। उसके बाद वो अपना पंच जमीन पर मारता है जिससे वहाँ पर लगा इल्यूजन फॉर्मेशन टूट जाता है और सेन एक
खूबसूरत सी जगह पर आ जाता है। सेन कहता है ओह तो ये यहाँ पर है। हम देखते हैं सेन के सामने लुओ की एक इल्यूजनरी फिगर बनने लगती है जो कि उसकी स्पिरिट होती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और हंसते हुए कहती है मास्टर लंबे समय से आपको नहीं देखा। आप क्या सोचते हैं, क्या लुओ ने आपको डरा दिया? सेन कहता है जो मॉन्स्टर केव के अंदर था वो सब इल्यूजन तुमने क्रिएट किया था ना। सही कहा ना लुओ, तुमने अपने स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। लुओ कहती है मास्टर आपने नोटिस कर लिया है ये हमारी पहली मीटिंग नहीं है, इतना समय हो गया है, क्या आप अब भी मुझे मजाक नहीं करने देंगे? सेन कहता है ऑफ कोर्स मास्टर तुम्हारी बात सुन रहे हैं, मैं लगभग भूल ही गया था कि लुओ को तारीफ पाना और मजाक करना पसंद है। फिर वो सेन को अपने गालों से सहलाते हुए कहती है जैसा कि मैंने मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, लुओ को सबसे ज़्यादा मास्टर ही समझते हैं। अपना एमसी कहता है ठीक है अब जाने दो। फिर वो सीरियस होकर पूछता है तुम ऐसा क्या कर रही हो जो कि तुम अपनी सीनियर सिस्टर से भी छिपा रही हो? क्या तुम्हारी सोल भी मुझे बताने के लिए अपनी बॉडी छोड़ रही है? ये सुनकर लुओ घबराते हुए कहती है दरअसल मेरी सोल मेरी बॉडी में नहीं है, जो कुछ बचा है वो सिर्फ मेरी स्पिरिट है। फिर वो एक क्यूट सा फेस बनाकर कहती है मैं पहले ही मर चुकी हूँ। ये सुनकर सेन बहुत गुस्सा हो गया होता है और कहता है किसने किया ये तुम्हारे साथ? लुओ कहती है प्लीज़ शांत हो जाइए मास्टर, वास्तव में लुओ ने इसे खुद ही चुना था, ये बताना काफ़ी नहीं होगा, आप अपनी ही आंखों से खुद देख लीजिए। और वो सेन के माइंड में मेमोरीज डालने लगती है जिसमें हम देखते हैं बैटल ग्राउंड का सीन जहां हर तरफ लाश ही लाश होती है। वहीं लुओ और यनर होती है जिन्हें बहुत से लोगों ने घेर लिया होता है। फिर लुओ बताती है 100 साल पहले जब आप सेकुलेशन में चले गए थे तब बदमाशों और डाकुओं ने हमारे सेक्ट पर अपनी नजरें गड़ा दी थी और एक बार फिर हमारा सेक्ट खत्म होने के कगार पर था। फॉर्चुनेटली सीनियर सिस्टर और मुझे आपकी टीचिंग अच्छे से याद थी। धीरे धीरे हमने अपने स्किल को इम्प्रूव करते हुए बिना किसी नुकसान के उस संकट से निकलने में कामयाब हुए। उनके लीडर को मारने के बाद सीनियर सिस्टर ने सेक्ट का नाम बदलना पड़ा, तब जाकर हमने चैन की सांसें ली। फिर हम उसके 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहां लुओ कहीं जा रही होती है। तभी पीछे से यूनर कहती है लुओ हमारे सेक्ट का अनादर करने वाले सभी लोगों को हमने सफाया कर दिया है। तुम्हारी सीनियर सिस्टर के पावर के साथ हमें बस मास्टर के वापस आने का इंतजार करना है, तो तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? ये सुनकर पहले तो वो खामोश रहती है, फिर स्माइल करके कहती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हो, जैसे चीनी नहीं, रात भर रुकना नहीं, कहीं पर भी मत जाना, ऐसा लगता है जैसे हम ओल्ड मैरिड कपल हैं। ये सुनकर यूनर को गुस्सा आ रहा होता है। फिर लुओ उसका हाथ पकड़ के कहती है ये ठीक है सीनियर सिस्टर, सेक्ट की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, मैं आपकी चिंता नहीं करना चाहती। ये सुनकर यूनर भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी लुओ यूनर के मजे लेते हुए कहती है एक बार जब आप बूढ़ी और दुबली पतली हो जाओगी तो मेरे वापस आते ही शायद मैं मास्टर की फेवरेट बन जाऊं, क्या आप चाहेंगी कि ऐसा हो? ये सब सुनकर यूनर गुस्सा हो जाती है और लुओ के पीछे भागने लगती है और कहती है एक छोटे से कीड़े के लिए बड़े शब्द जो खाने के अलावा कुछ भी नहीं जानती, तुम वहीं रुको। वो हंसते हुए कहती है तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी, और मन में कहती है मुझे माफ़ करना सीनियर सिस्टर, ग्रेट फ्यूचर टेलर ने मुझे बताया है कि मास्टर के सेकुलेशन में जाते ही हमारे सेक्ट को टारगेट करने का किसी ने प्लान कर लिया है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप हमारे एनिमियों को ख़त्म करने के लिए अपना सब कुछ लगा देंगी, है ना? मैं तुम्हें फिर से वैसा ही नहीं देखना चाहती सीनियर सिस्टर। फिर हम देखते हैं लुओ को उस एनिमी के साथ अकेले ही फाइट कर रही होती है जिसमें उसका एक अटैक लगता है लुओ को, जिसके उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। वो कहती है उस ब्लडी बैटल के बाद मैंने फिनिक्स टॉक्सिन लिया और स्पिरिचुअल बॉडी के साथ भाग गई। फिर मैंने एक फंडा सेट किया और उसके साथ ट्यानसू सिटी का निर्माण करवाया। मैंने झांगकोंग को आपके सर्कुलेशन से बाहर आने का इंतजार करने को कहा। मैं श्योर हूँ सीनियर सिस्टर सोच रही होगी कि मैं जिंदा हूँ। सच कहूँ तो मैं अगले 3 या 5 साल तक स्पिरिचुअल बॉडी को होल्ड नहीं कर पाऊंगी। ये अच्छी बात है मास्टर कि आप वापस आ गए। सेन कहता है तुमने बहुत कुछ किया है लुओ, तुम्हारा मास्टर समझता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाऊंगा। फिर सेन एक बेडेस लुक देकर कहता है इस काम के पीछे के मास्टरमाइंड को मार के उसके कोर का उपयोग करके। लुओ कहती है मास्टर सबसे बेस्ट है, लेकिन ये आपके सोच से भी ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि मेरे पास स्पिरिचुअल बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है।
फिर भी मैंने लाइफ और डेथ रियल्म तक कल्टीवेट कर लिया है। ये सुन के सेन भी शॉक हो जाता है और कहता है क्या लाइफ और डेथ रियल्म, और मन में कहता है लुओ ने कल्टीवेशन लेवल में मुझे भी सरपास कर दिया है। फिर हमें बताया जाता है इस कैनन कॉन्टिनेंट में कल्टीवेशन लेवल को 6 रियल्म और 9 ट्रिबुलेशन में बांटा गया है। पहले पर आता है गैदरिंग रियल्म, सेकंड पर आता है सॉलिडिफाई रियल्म, तीसरे पर आता है फाउंडेशन रियल्म, चौथे पर आता है नॉनसेंस डिवाइनिटी रियल्म, पांचवें पर स्कल्पटिंग डिवाइनिटी रियल्म और आखिरी में लाइफ और डेथ रियल्म आता है। और लाइफ और डेथ रियल्म के अंदर ट्रिबुलेशन को पार करके गैदरिंग रियल्म लाइफ और डेथ रियल्म के बराबर है। फिर सेन मन में कहता है पिछली बार जब मैंने यनर से फाइट की थी तब वो पहले से स्कल्पटिंग डिवाइनिटी रियल्म पर थी, जबकि मेरी बॉडी सेंसिटिफाइड हो गई है। ये सब मैटर मेरी कल्टीवेशन से हो रहा है। मैं सिर्फ स्कल्पटिंग डिवाइनिटी रियल्म के पीक पर हूँ, लेकिन जो हमारा ओपोनेंट है यहाँ तक कि लुओ भी नहीं हरा पाई, जबकि वो लाइफ और डेथ रियल्म पर है। हमारा एनिमी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी लुओ कहती है जब मैंने उस बोधिसत्व से फाइट किया था उसका लेवल संभवतः 3rd नहीं 4th स्टेबुलेशन पर था। स्पिरिचुअल बॉडी के रूप में भागने के बाद भी मुझे अपने शरीर को जल्द से जल्द बनाना था, लेकिन मैंने अनगिनत तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब जब आप कल्टीवेशन से बाहर हैं तो मास्टर कैसा चल रहा है? सेन कहता है तुम सोच रही हो मैं हार जाऊंगा, और मन में कहता है ये सच है कि मैंने ब्रेक थ्रो करने के बाद भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया, लेकिन मेरी सेंसिटिफाइड बॉडी के साथ 4th ट्रिबुलेशन के बंदे से फाइट कर सकता हूँ। तभी लुओ कहती है मुझे पता है आप उसके साथ हेड ऑन फाइट कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब आप विक्ट्री के पास होकर भी हार गए? अगर आप जीत गए तो आप बड़ी जीत के साथ वापस आएंगे, क्या मैं सही कह रही हूँ? सेन कहता है मैं जानता हूँ लुओ मुझे अच्छी तरह से जानती है। फिर लुओ अपने मुंह से कुछ निकालती है जिसे देख सेन भी कंफ्यूज हो जाता है। लुओ कहती है यही रीज़न है कि मैं यहाँ रुकी हूँ। ये आइज सिल्कवॉर्म मैंने इसे प्राइजलेस इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके बनाया है। अगर आप ब्रेक थ्रो कर लेते हैं तो आपके विनिंग चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुन के एमसी कहता है क्या ये एक और झूठ है जो मैं सुन रहा हूँ? लुओ ये सुन के शॉक हो जाती है। फिर एमसी कहता है अगर ये पिल इतना ज़्यादा ही इफेक्टिव था तो तुमने अपने लिए इसे यूज क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि तुम अपने स्पिरिचुअल बॉडी के ब्रेक थ्रो करके अपनी बॉडी को बनाने के चांस को और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती थी। जिससे कि तुम प्राइजलेस इंग्रेडिएंट्स बता रही हो वो अलग नहीं है जिसे मैंने 100 साल पहले देखा था, और इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। लुओ ये आइज सिल्कवॉर्म को तुमने अपने स्पिरिचुअल बॉडी से बनाया है। ये सुन के वो जोर जोर से हंसने लगती है जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल गए होते हैं। फिर कहती है मास्टर से जैसी उम्मीद थी इस बार लुओ हार गई। फिर सेन वहाँ से जाते हुए कहता है तुम अच्छे से रहकर मेरा यहाँ पर इंतज़ार करो, तुम मेरे ब्रेक थ्रो के बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे मास्टर जल्द ही वापस आ जाएंगे। लेकिन तभी लुओ अपने हाथ सेन के बॉडी में डाल देती है और कहती है मैंने आपको पकड़ने का मौका ढूंढ लिया मास्टर, और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेन की बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगती है। सेन चिल्लाते हुए कहता है लुओ ये तुम्हारी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसे वापस लो। वो कहती है मास्टर सीनियर सिस्टर को मेरी तरफ से हेलो कहना, और वो वहाँ से डिस्पेयर होने लगती है और कहती है आप दोनों हमेशा से लुओ के सबसे प्रिय रहे हो। सो गाइज आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और गाइज देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लुओ वापस से जिंदा होती है या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।